Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to my YouTube channel with a new video. ये जो वीडियो है आज का ये एक सेंसिटिव और बड़े सीरियस टॉपिक पे है। इस टॉपिक के बारे में मुझे बहुत सारे लड़के लड़कियां डीएम करते हैं एंड दे आल्सो मेंशन प्लीज डोंट पोस्ट इट ऑन योर स्टोरी। हाँ, यहाँ तक कि बहुत झिझक महसूस करते हैं इस स्टिग्मा के बारे में बात करने को। यहाँ तक कि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं इस बारे में एंड दे ओपनली डोंट डिस्क्लोज। ये कहते हैं कि एक गलत आदत सी लगी है कुछ देखने में, ये आदत कैसे छूटेगी। तो ये जो आज का टॉपिक है, इट्स कंट्रोलिंग योर नर्व्स विद रिलेशन टू वॉचिंग पॉर्न एंड मैस्टरबेशन। ये दो एडिक्शन जो आजकल काफ़ी नॉर्मलाइज हुई है आजकल की यूथ, आजकल की जनरेशन में। क्या आप लोगों को मालूम है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हर एक इंसान का दुश्मन है और वो उसका नफ्स है। बिल्कुल। और उसके साथ लड़ना है। अगर आपने उसके साथ लड़ा और आप जीत गए तो आप ज़िंदगी की कोई भी जंग है वो आप जीतोगे और एक भी जंग आप हारोगे नहीं। अब ये शुरू कहाँ से होता है? लेट्स डिस्कस इन डिटेल। एक बच्चा होता है, बड़ा होता है, बॉयज एंड गर्ल्स। देन बालिंग होते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है एंड दे गो टू ट्यूशन सेंटर्स, कॉलेजेस वगैरह मिलते हैं, स्कूल वहाँ भी, एंड दे कम इन एसोसिएशन विद द फ्रेंड्स। वहाँ पे पता चलता है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि विच आर वेरी नोवेल टू देम, सुनते हैं। फिर वो वही चीज़ें घर पे आके करने लगते हैं, इधर विद इन देयर फोर वॉल्स ऑफ द रूम। ठीक है, घर आए, कुंडी लगाई, कर्टन रखे, दे वॉच द पॉर्न, ओके, एंड इन रूम और इन वॉशरूम। इसका इल्म माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं होता है एंड दे गेट सो एडिक्टेड टू इट कि उनको लगता है कि ये नॉर्मल है। अब शैतान देखो यहाँ पे इतना हावी हो जाता है कि आप मजबूर होते हो, आप अपने आप को, आप मतलब आपकी खुद की जो विल है वो खत्म हो जाती है। यू आर टोटली होली एंड सोली डिपेंडेंट अपॉन शैतान। ही विस्पर्स इन योर ईयर कि आप ये गलत करो, आप कर देते हो। और आपको शैतान ये बताता है कि नहीं, अब कोई चारा है ही नहीं, तुझे करना ही करना है, ये तेरे लिए नॉर्मल बन चुका है। मगर आप भूल जाते हैं अपने ईमान को कि आप एक मुसलमान पैदा हुए हैं। सबसे बड़ी खुशनसीबी, आप एक मुसलमान घर में पैदा हुए हो। ठीक है, उसके बाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस इंसान ने अल्लाह पे यकीन किया और आखिरत में, वो मेरे करीब है। अब आपको ये यकीन रखना है कि आई हैव टू गो टू अल्लाह, आई एम अकाउंटेबल टू अल्लाह। कल को मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? See, you won't do these things in front of your mom dad, right? You won't watch something illicit or something wrong in your phone in front of mom dad. ठीक है, अब मॉम डैड, these are दो क्रिएशन बाय क्रिएटर अल्लाह। अब अल्लाह आपको लगता है कि वो सो रहा है या ही इज स्लीपिंग या उनको पता नहीं है? नो, ही इज वॉचिंग यू एवरीथिंग। आपकी दिल की धड़कन, आपकी एक सांस, हर एक चीज अल्लाह देख रहा है। देखिए, मैं भी अभी की जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, आई कैन रिलेट टू यू कि ये एक ऐसी आदत है जो कि बहुत मुश्किल है छोड़ना। अब यहाँ पे माँ बाप का रोल क्या प्ले होता है? माँ बाप जो है, मे बी कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, दे आर सो मच इनटू वर्क कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपनी औलाद पे देखे कि ये क्या कर रहे हैं। अगर ये घर लेट आए तो क्यों आए, अगर ये कंटिन्यूसली फ़ोन में है तो क्या है। तो ये अगर इट्स नॉट अबाउट ओनली टेक्नोलॉजी, आप लोग यू आर हैप्पी, ठीक है, आपने अपने बच्चों को गैजेट्स दिए हैं यूज़ करने के लिए, बट काइंडली स्पेयर सम टाइम, उन्हें देखें कि वो क्या देखते हैं। ठीक है, अगर वो रूम में गए, उन्होंने कुंडी लगाई, दैट मीन्स देयर इज समथिंग। व्हाई विल एन ऑर्डिनरी पर्सन गो इनटू रूम एंड राउंड द क्लॉक उनका रूम बंद होता है? दैट मीन्स ही और शी इज डूइंग समथिंग इनसाइड। ये सब चीजें देखनी है बिफोर ये एक ऐसा ब्लंडर बने जो कि आपके कंट्रोल के बाहर हो। स्पेयर सम टाइम टू लुक कि बच्चा क्या कर रहा है, वेदर गेम ही खेल रहा है या अगर पढ़ाई भी कर रहा है उसके बाद क्या कर रहा है। उनके साथ बैठें, प्लीज स्पेयर सम टाइम, टॉक विद देम। ऑफ कोर्स यार, आप माँ बाप है, यू गेट टू नो उनकी इंटेंशंस क्या है या अभी इसका दिमाग कितना डेवलप हुआ है। उनके साथ कुछ क्वेश्चंस करें, कुछ आंसर्स करें, इन्वॉल्व देम इनटू अ कम्युनिकेशन, इनटू अ वर्बल कम्युनिकेशन, ताकि आपको लगे कि ये क्या है, अगर ये ट्यूशन जा रहे हैं क्या है, क्या इनको इस बारे में पता है। उनको यही भी सिखाए कि गलत और सही टच क्या है। मोस्टली टू माई सिस्टर्स, अपनी बेटियों को सिखाए कि इन अप्रोप्रिएट टच क्या होता है। एंड ऐसा है कि प्लीज फॉर फादर्स, जस्ट टॉक टू योर सन वन ऑन वन अबाउट समथिंग इनडायरेक्टली कि क्या उनको पता है, नहीं पता है और ये सब चीज़ें क्या है। इवन इफ दे डोंट
आस्क यू, टेल देम कि आजकल टीवी पे ये दिखाते हैं, आजकल फ़ोन्स में ये है, ये गलत है, हमारा इस्लाम क्या कहता है, हदीस क्या कहता है इस बारे में। एंड सो अप्लाइज़ टू मदर्स एज़ वेल, प्लीज़ कनेक्ट टू योर डॉटर्स, टेल देम, क्योंकि आई एम गेटिंग, आई एम वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज़्ड, मेरे इतने मैसेजेस आते हैं फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स एज़ वेल। इतना क्या हो गया है, इतना हमारा माशरा इतना ख़राब हो गया है दैट एडिक्शन हो गई है इसकी, मतलब ये करना ही करना है, अस्तगफुरुल्लाह। अब एक और सिचुएशन यहाँ पे है कि जो एट द एज ऑफ 13, 14, 15, 16, जहाँ पे एक बच्चा मैच्योर होता है, ठीक है, प्यूबर्टी आती है, ग्रोथ हो रही होती है, हार्मोनल ग्रोथ हो रही होती है, वहाँ पे बच्चे को बहुत सारी चीज़ें ना ही और शी फील्स टेम्प्टेड टुवर्ड्स देम। तो वहाँ पे माँ-बाप का रोल है कि बच्चों के साथ बैठो, उनके साथ बात करो, उनको देखो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनको बताएँ क्या सही है, क्या गलत है। तो पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, जो प्यार की भाषा है वो हर एक को समझ आती है, मार की भाषा समझ नहीं आती। इवन इफ यू कॉट देम, आपको पता चले या आपको दिख जाए कि दे आर इन्वॉल्व इन सर्टेन थिंग्स, दे आर वाचिंग दीज थिंग्स पोर्न और व्हाटएवर दे आर डूइंग, तो वहाँ पे आपको उनको एम्बैरेस नहीं करवाना है। आपको उनको प्यार से अच्छे तरीके से तरह तरह के मिसालों से समझाना है कि यह गलत है और इसके बुरे असरात क्या क्या हो सकते हैं दिमाग पे, हेल्थ पे और इवन आपके ईमान पे भी। देखिए यहाँ पे इब्न अल कय्यूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो आपका नफ्स है ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपने इसको सीरियसली ले लिया तो ये आपके ताबे रहेगा, इट विल ओबे यू। अगर इस नफ्स ने आपको देखा और इसने आपको कमज़ोर पाया ना, आप पे हावी हो गया, तो ये आप पे हुक्म चलाता रहेगा। यू विल बी ए सर्वेंट टू हिम, और आपको जैसे चाहे वैसे ही चलाएगा। ये जो आपका नफ्स है, ये आपको बिल्कुल ऐसे चलाएगा जैसे एक कैदी को चलाते हैं। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको खुद के नफ्स पे काम करना है। देखिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे बड़ा जिहाद, सबसे बड़ा जंग जो है, सबसे बड़ी जंग जो है वो आपको अपने नफ्स के साथ है। अगर आपने इसे काबू किया, इसे आपने मार गिराया, तो आप ज़िंदगी की कोई भी जंग जीत सकते हैं। मैं बता, लेट्स बी मोर प्रैक्टिकल। बच्चा आता है घर, ठीक है, ही गोज़ इनटू हिज रूम, कुंडी रखता है, कर्टन्स रखता है, एंड देन ही डज़ समथिंग एंड ही थिंक्स और शी थिंक्स कि यार हमें कोई देख नहीं रहा है। क्या आपको ये इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? इतने नासमझ, नादान कैसे हो सकते हो? यार जिस अल्लाह ने आपको बनाया, जबकि अल्लाह कहता है कि मैं अल बसीर हूँ, मैं सब देखता हूँ। सो हाउ कैन यू थिंक कि अल्लाह देख नहीं रहा है? कल आप उसके बाद नापाक हुए, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल इंतकाल हो गया, है ना? कि वो आखिरी मोमेंट था आपका। उसके बाद जब अल्लाह के पास जवाबदेह हो, अल्लाह पूछेगा कि क्या कर रहे थे? क्या बताएँगे? कौन-सा मुँह देंगे उस अल्लाह को? और यही नहीं, अब यहाँ पे समझिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कितने शर्मिंदा होंगे वो आपको देख के, आपकी हरकतें देख के। हम उम्मती हैं ना उनके। रातों को हमारे लिए रोते थे, या उम्मती, या उम्मती, या उम्मती। और उनकी उम्मती जो आप हैं ना, हम लोग हैं। हम लोग ऐसे काम में मुलव्वस हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतना हम शैतान हम पे हावी हो गया है कि हम सही गलत देख ही नहीं रहे हैं। तो क्या जवाब देंगे, क्या होगा? और तब वन ऑप्शन विल बी लेफ्ट, जो कि वो नहीं मिलेगा। क़ाला रब्बी जिऊनी, माय लॉर्ड ब्रिंग मी बैक। या अल्लाह मैं अब नमाज़ें पढ़ूँगा, या अल्लाह मैं अब ज़कात दूँगा, मैं अच्छे काम करूँगा, मगर नहीं, वक़्त तब गुज़र चुका होगा। इट्स नॉट अबाउट यहीं तक कि नहीं, टू पेरेंट्स मैं बोलूँगा, हम लोग यार, मैं भी हूँ, आई वाज़ ऑल्सो एट द सेम एज। आप लोग नाइट आउट्स जाते हो, दोस्तों के घरों में जाते हो, यू थिंक दैट लाइफ, लेट्स एन्जॉय लाइफ। एन्जॉय लाइफ नहीं है यार। इस्लाम इतनी आज़ादी देता है आपको एन्जॉय करने में, बट सही तरीके से, हलाल वे से, नॉट लाइक हराम थिंग्स। मतलब इतनी शर्मनाक बात है कि आजकल की जनरेशन ने ज़िना को इतना आम बनाया, इतना आम बनाया दैट इट्स अबाउट, आई मीन मन चाहो तो हो जाएगा। और निकाह, मतलब निकाह होते ही नहीं हैं जब तक कि लड़के लड़की की एज चली जाती। इतना महँगा, इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है निकाह को, क्योंकि ये सब सब फ़िल्थ दिमागों में रखा है। आपको ये लगता है इट्स जस्ट अबाउट गोइंग टू रूम और अ वॉशरूम एंड डूइंग इट एंड वाचिंग इट, नो। आपकी नस्लें बर्बाद होती है। इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, आपका हेयर फॉल होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है एंड लॉट मेनी थिंग्स। इट्स नॉट नॉर्मल। आपको लगता है इट्स नॉर्मल कि हम ये करेंगे, डेड स्पर्म सेल्स वगैरह हो जाएँगी, बाहर जाएँगी एंड विल बिकम नॉर्मल, नो।
अल्लाह नोज यार, अल्लाह ने अब दिस लुक एट योर बॉडी, अल्लाह ने कैसी बनाई है आपकी बॉडी। साइंस की बात करते हैं रिलेटेड टू दिस कि मोस्ट पीपल से इट्स नॉर्मल डूइंग थ्राइस और 4 times a week। नहीं, इट्स ऑल अल्लाह's प्लान। अल्लाह ने आपकी बॉडी को देखो कैसे बनाया है यार, लुक एट योरसेल्फ। एंड जब एतलाम होता है, नाइट फॉल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो जब होता है वो कब होता है? बिकॉज आपकी बॉडी में बहुत गर्मी हो जाती है, प्रोटीन लेवल बहुत बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, तो नेचुरली इट्स रिलीविंग प्रोसेस, आपका नाइट फॉल होता है। उसमें गुनाह भी नहीं है बिकॉज वो आपने वॉलंटरली खुद नहीं किया, ये हो जाता है नेचुरली। आपकी बॉडी खुद रेस्पॉन्ड करती है उसकी ओर। यू डोंट हैव टू नॉर्मलाइज इट। प्लीज़ फॉर हेवन सेक, अल्लाह के लिए इस बात को समझे, इस सिचुएशन को अभी सुधारे ताकि ये बड़ी प्रॉब्लम ना हो कल को। अब बात करते हैं कि इस पे काबू कैसे करें, इसे ख़त्म कैसे करें। फिर से बताना चाहूँगा, ये इट वोंट हैपन ओवरनाइट, इसमें टाइम लगेगा, बट यू हैव टू स्टार्ट। आज से ही स्टार्ट करें, अब बल्कि अभी से ही स्टार्ट करें इस पे काम करना। सबसे पहली बात, आपको अकेला नहीं रहना है। जब आप अकेले होते हैं, ये आप यकीन मान लीजिए, अल्लाह ने भी कहा है कुरान में कि आपके साथ शैतान होता है। एंड ही विस्पर्स इन योर ईयर, आपके कान में वो बताता रहता है, कानाफूसी करता है। आप सोचते हो फॉर एग्जाम्पल नमाज पढ़ूँ, वो आपको आएगा बोलेगा नमाज मत पढ़, बाद में पढ़ेगा, सो जा फिलहाल। तो आप सोते हो, तो आप किसे राज़ी करते हो? शैतान को और अल्लाह को नाराज़ करते हो। अस्तगफिरुल्लाह। आप सोचते हो कुरान पढ़े, वो नहीं पढ़ने देगा। आप सोचो कि यार अब टेम्पटेशन होगी ना कि मैं फ़ोन उठाऊँ, आई सर्च अ रॉन्ग वेबसाइट नाउ। करना यार, करना कुछ नहीं है, कर देख देख। तो आप इतना नफ्स आप पे हावी होता है कि यार यू डू इट, यू गो विद इट, और बिना किसी शर्म की। यू हैव सो मच सो नॉर्मलाइज्ड इट। अस्तगफिरुल्लाह। अकेला ना बैठे, खुद को बाकी कामों में बिजी रखे। फॉर एग्जाम्पल, आप में यू हैव दैट अर्ज, गो एंड सिट विद योर फैमिली, जहाँ पे आपके माँ बाप है, भाई बहन है, उनके साथ बैठे। ठीक है। दूसरी बात, आप कुरान पढ़े। ठीक है। जब आपको लगे कुछ हो, ओपन ये कुरान एक बार। अब मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कमेंट्स में बताइएगा जब आपको ऐसा लगे ना, आप कुरान खोलिएगा, 1-2 सफ़े पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा आप भूल ही जाएंगे कि कुछ हुआ था आपके साथ। आप इतना सुकून मिलेगा। कुरान पढ़े। ठीक है। नमाज पढ़े, यू हैव टू ऑफर नमाज, वो तो उसकी कोई बख्शीश नहीं है, ना ही उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ है। नमाज़ें कंटिन्यूसली पढ़े, मस्जिद जाएं, अच्छी सोहबत रखें, गश्त पे जाएं। ठीक है। वॉच इस्लामिक वीडियोज़ यूट्यूब पे है, बाकी सब चीज़ें देखें। ये सब आप स्टार्ट करें और फिर देखिए इट विल मेक अ बिग डिफरेंस स्लोली 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 इन योर लाइफ। एक और बात बोलूँगा, आप किन को फॉलो करते हैं? आपके फॉलोइंग लिस्ट में जो भी है, अगर आप उनसे कुछ सीखते नहीं हैं, देन यू आर फॉलोइंग योर रॉन्ग पीपल। आप एक्टर्स को फॉलो करते हैं, डांसर्स, म्यूजिशियंस जिनको फॉलो करते हैं, तो क्या सीखते हैं आप उनसे? वो चीज़ें जो हराम है ना, तो आप गलत इंसान को फॉलो करते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, सी आई एम एन इस्लामिक इन्फ्लुएंसर, अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं और शेयर भी करते हैं, मुझे भी जजा है, आपको भी जजा है। यू डोंट नो हाउ मच रिवॉर्ड्स यू अर्न फ्रॉम अल्लाह। आइडल और इंस्पिरेशन बनाए अपने नबियों को। ठीक है। ना कि इन एक्टर्स को, इन जो फेक एक्टर्स हैं जो अपना पैसा लेके कमाते हैं और आपको गुमराही की ओर ले जाते हैं। आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर जाएगी अगर आप इंस्पिरेशन बनाएंगे। हमारे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, द बेस्ट ह्यूमन ऑन द अर्थ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तब भी आप में और वक्त बचा है तो आप करें, वेब सीरीज़ है यूट्यूब पे, इर्तुगुल है, जहाँ पे आपको अपने दीन के बारे में इल्म हासिल होगा। हमारे नबियों की बायोग्राफीज़ है, वो देखें यार, कितनी सारी चीज़ें देखने के लिए। मगर आप इस फील्ड की ओर ही क्यों? आप देखिए ना, इट हैज़ अफेक्टेड योर हेल्थ एज वेल। हेयर लॉस प्रॉब्लम, टेस्टोस्टेरोन लो, और इतनी सारी आप पे कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो आपको आगे जाके पता चलेगी व्हेन यू विल गेट मैरिड। एक और बात, मैरिड से याद आया, बहुत सारे यूथ है अभी जो जो दोज हु आर एट द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, उनके लिए ये सोल्यूशन है कि इमिडिएटली टॉक टू योर पेरेंट्स। मेरी बहन जो है, दिस माय सिस्टर्स, टॉक टू योर मॉम, माय ब्रदर्स, टॉक टू योर फादर एंड टेल देम दैट जिसके साथ आप कंपैटिबल है, आई मीन योर मॉम और डैड, कि मेरे को निकाह करना है, आई वांट टू गेट मैरिड। That's the solution for it. Even doctors also recommend those who are so much addicted to porn and all those things. अब आप बताएंगे साकिब भाई इतना सारा बताइए, तो दुआ तो बताई नहीं। मैं बताता हूँ, ये दुआ है नफ्स को कंट्रोल करने की दुआ, इंशाल्लाह बहुत मुफीद होगी आपके लिए। इस दुआ का जिक्र हर एक नमाज में कीजिएगा। तो दुआ है, अल्लाहुम्मा रहमतिका
अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आईनी वसलीही शानी कुल्लहू ला इलाहा इल्ला अंता। इसका मतलब है, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। एक लम्हे के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत कर। मेरे सारे काम बना दे, बेशक तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और तो ये था गाइज आज का वीडियो, जो कि नफ्स पे था, आपका सबसे बड़ा दुश्मन। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट से बताइएगा कैसा लगा और अपने नफ्स पे काम कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम।